नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड का आज 6 दोहे से प्रारंभ कर रही हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि सुग्रीव श्री राम जी से कहते हैं कि बाली मुझे राज सिंहासन पर बैठा देखकर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने मुझे बहुत मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। वह साप के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली ही एक ही बान, ब्रह्मा रुद्र शरणागत गए न उबरी ही प्राण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी समरज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठ कतहठी करत मिताई। कुपथ निवारी सुपथ चलावा, गुण प्रगटे अव गुणहि दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हठ करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्रता धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत से श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहर ही भलाई। जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं।
हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारा काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा, दुदुम्भी अस्ति ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुबीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदुम्भी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधई इन्ह भई परतीति, बार बार नावई पद सीसा, प्रभु ही जानी मन हर्ष कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूँ सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। ए सब राम भगति के बाधक, कहहि संत तब पद अवराधक, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व है, सब के सब माया रचित है, परामर्थ वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हु राम तुम समन विसादा, सपने जेहि सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजि भजन करो दिन राति, सुनि विराग संजुत कपिबानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले, जो कछु कहेहु सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई, नट मर कट इव सब ही न चावत, राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। कागभुसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा,
तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरज सी जाई निकट बल पावा। तदनंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गहि कर चरण नारी समुझावा। सुनुपति जिन्हि मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीमा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारही, तो पुनि होई सनाथ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय, सुनो श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। भिरे उभव बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गरजा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुबीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, तही भ्रमते नहीं मारे उसोऊ। कर पर सासु ग्रीव शरीरा, तनु भाकुल स गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखहि रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बहु छल बल सुग्रीव कर, हियहारा भय मानी। मारा बाली राम तब, हृदय माझ सरतानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय में
हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। परा बिकल महिषर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारहु मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ किस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहिन, पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिन काना। मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंत काल गति तोरी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आप से मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर सिउ निज पानी। अचल करो तनु राखहु प्राणा, बाली कहाँ सुनु कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल बाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंतराम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कह आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से
अविनाशिनी गति मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुर की प्रभु अस बन ही बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संजोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। सो नयन गोचर जासु गुण नित नीति कही श्रुति गावही। जिति पवन मन गो निरस करी, मुनि ध्यान कबहु पावही। मोहि जानी अति अभिमान, बस प्रभु कहेहु राखु शरीरही। अस कवन सठ हटि काटी, सुर तरु बारी करही बबूरही। श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा निरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमान बस जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाढ़ लगवाएगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करि करुणा बिलो कहूँ देहु जो बर मागहूँ। जेहि जो निजन्मो कर्म बस तह राम पद अनुरागहूँ। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्म बस जिस योनि में जन्म लूं, वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन्ह तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरतन जानई नाग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन्ही माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधि अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लिन्ह सि परम भगति बर मागी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है,
और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीव ही आय सुदीन्हा, मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदनंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुज ही समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन विप्र समाज। राजु दीन सुग्रीव कह, अंगद कह जुबराज। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे से प्रारंभ करूंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।